हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द लॉयल पेन एपिसोड 8 के न्यू स्पॉइलर के साथ। इस वक्त पलांटटा का शरीर किसी के हाथों में लिपटा हुआ था। उसने उस गरम हक का जवाब दिया और हक देने वाले के ऊपर के हाथ को जोर से दबा दिया। ऐसा लगा जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि ये सिर्फ सपना तो नहीं है। पलांटटा को समझ नहीं आया कि उसे कैसे महसूस करना चाहिए। क्या वो इस लंबे इंतजार के खत्म होने की खुशी मनाए या फिर उस इंसान पर गुस्सा करे जो बिना बताए आ गया। जैसे पेलांटटा का इंतजार करते हुए जो दुख था वो एक मजाक हो। ये कितना अजीब है कि ये दोनों फीलिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन इतनी घुल मिल गई हैं कि लेडी पिन को इनमें अंतर करना मुश्किल हो गया है। खुनपिन, क्या तुम रो रही हो? प्रिंसेस अनिल ने तुरंत पूछा। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसकी गले में लिपटी लड़की अपने आंसू रोक रही थी, जब तक उसका शरीर कांपने लगा। पिलांटटा ने अपना सर हिलाया। फिर भी आंसू इतने गिर रहे थे कि प्रिंसेस अनिल को अपना हक छोड़कर उस आंसुओं से भरी लड़की को संभालना पड़ा, जो सिर्फ अपने पैरों की तरफ देख रही थी। प्रिंसेस अनिल ध्यान से पिलांटटा को बिस्तर के किनारे वाले लंबे सोफे पर बिठाने के लिए ले गई, जैसे लेडी पिन का शरीर नाजुक कांच का बना हो जो किसी भी वक्त टूट सकता है। प्रिंसेस अनिल ने हाथ बढ़ाकर लेडी पिन के सुंदर चेहरे को प्यार से छुआ ताकि वो ऊपर देखकर आंखों में आंखें डाल सके। उसने देखा कि लेडी पिन की साफ भूरी आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी थी। उसने अपने होंठ एक सीधी लाइन में दबाए हुए थे और उसके कोमल गाल आंसुओं के दरिया से भीगे हुए थे जो लगातार बह रहे थे। खुनपिन, माय लव, प्लीज मत रो। प्रिंसेस अनिल की नरम आवाज इतनी प्यारी और कोमल थी, जैसे एक छोटे बच्चे से बात कर रही हो। उसने अपने अंगूठे से पिलांटिटा के आंसुओं को हल्का सा छूकर पहुंचा, जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तुम्हारे सामने हूं अब खुनपेन। प्रिंसेस अनिल का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि पेलांटटा बस खामोश बैठी है। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते खुनपेन? जैसे ही पेलांटटा ने ये शब्द सुने, वो अचानक से और जोर से रो पड़ी और अपने आप को अनिल की बाहों की तरफ झुका दिया। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये कहते हुए पेलांटटा की आवाज इतनी कांप रही थी कि उसे समझना मुश्किल था, तो क्या मैं हर दिन गिन गिन कर इस तरह तुम्हारा इंतजार करती? अनिल, तुम बिना मुझे बताए वापस आ गई। पिलांटटा रोने के कारण मुश्किल से बोल पा रही थी। तुम मेरे जज्बातों के साथ क्यों खेल रही हो? तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो कि मेरे हर पल की कितनी कीमत है। मुझे पता है खुनपिन कि तुम दिन गिन रही हो, प्रिंसेस अनिल ने कहा, जब उसने हाथ बढ़ाकर पिलांटटा के खूबसूरत बालों को प्यार से सहलाया। इसलिए पिछले कई महीनों में मैंने बहुत मेहनत की और एक सेमेस्टर जल्दी ख़त्म कर लिया ताकि मैं जल्दी तुमसे मिलने आ सकूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मिलने के दिन नहीं गिन रही थी। ये सुनकर क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी खुनपिन? पिलांटटा ने अभी तक रोना नहीं रोका था जब उसने सामने खड़े इंसान को देखा, लेकिन जैसे ही आंसुओं का पर्दा हट गया, उस वक्त पिलांटटा ने अचानक से महसूस किया कि उसकी रॉयल लवर अब और भी ज़्यादा खूबसूरत जवान लेडी बन गई थी। उसकी नाजुक त्वचा बहुत सुंदर लग रही थी और उसके साफ गाल, जो कभी एक छोटी लड़की जैसे गोल थे, अब एक तेज जॉ लाइन के साथ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी पतली काली आंखें, जो हमेशा चमक उठा करती थी, अब ज़्यादा मैच्योर लग रही थी। प्रिंसेस अनिल हल्की सी मुस्कुराई, फिर अपना रुमाल निकालकर धीरे से लेडी पिन के चेहरे को पहुंचा। अगर कुछ ऐसा था जो 2 साल पहले से अब तक नहीं बदला था, तो वो थी अनिल की फेवरेट लाल लिपस्टिक और चीक डिम्पल। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी खुनपिन? पिलांटटा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया जब प्रिंसेस अनिल नीचे झुकी और उसके फोरहेड पर हल्की सी किस देती है। फिर पिलांटटा अपना चेहरा प्रिंसेस अनिल के सीने पर नीचे ले गई। प्रिंसेस अनिल ने फिर लेडी पिन के नाजुक शरीर को और प्यार से अपनी बाहों में ले लिया। प्रिंसेस अनिल की खुशबू ने
जैसे पेलांटिटा के परेशान मन को कुछ शांति दी और उसे हल्का कर दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम आज वापस आओगी तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आती, पेलांटिटा ने अचानक से धीमी आवाज में कहा, जब उसने अपना चेहरा अनिल की बाहों में दबाए रखा था। फिर तुम पब्लिशर के पास नहीं जाती? प्रिंसेस अनिल ने उसके कान में धीरे से कहा। आज तुम्हारी खुन पाकपन के साथ एक जरूरी मीटिंग थी, है ना? तुम्हें याद है अनिल? पेलांटिटा ने अपना चेहरा प्रिंसेस अनिल के सीने से ऊपर उठाया और हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। मैंने ये बात तो बस कैजुअली एक चिट्ठी में लिखी थी। मुझे याद है खुनपिन, प्रिंसेस अनिल ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। तुमसे जुड़ी हर बात मुझे याद रहती है। लेडी पेन ने यह सुनकर और जोर से अनिल को हक किया और फिर एक प्यारी नरम आवाज में बोली, तुम अब भी उतनी ही स्वीट टॉकर हो जितनी पहले थी। क्या सच में? प्रिंसेस अनिल ने अपने होठों के कोने से एक हल्की सी मुस्कान उठाई और फिर झुकी और पेलांटिटा के होठों पर पैशनेट किस किया। प्रिंसेस अनिल के टंग का फील लेते ही पेलांटिटा अपना गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रख पाई। जिस चीज के लिए वो इतने दिनों से तरस रही थी वो अभी उसे मिल गई थी। खासकर अब जब प्रिंसेस अनिल ने अपने आप को पेलांटिटा के ऊपर डाल दिया और अब और भी जोश में पिन को प्यार करने लगी। तभी प्रिंसेस अनिल रुकी और पेलांटिटा को टीज करते हुए कहा, तुम्हारी टंग और भी मीठी है खुनपिन। ये सुनकर पेलांटिटा थोड़ा शर्माई और मुस्कुराते हुए धीरे से उसने अनिल के गालों को प्यार से छुआ और कहा, मगर अनिल जितना स्वीट कोई नहीं हो सकता। तुम इतना लंबा सफर करके आई हो, तुम थक गई होगी, है ना? लेडी पेन ने अनिल की चिंता करते हुए पूछा। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी सारी थकान खत्म हो गई खुनपिन, प्रिंसेस अनिल ने कहा, अपना चेहरा पेलांटिटा के चेहरे के करीब लाते हुए। पर तुम कब आई? पेलांटिटा ने पूछा, जब उसके हाथों ने प्यार भरे तरीके से प्रिंसेस अनिल की गर्दन को थाम लिया। और प्रिंस एंड प्रिंसेस ने तुम्हें आते ही पाइन पैलेस जाने की परमिशन कैसे दे दी? पेलांटिटा ने अनिल के बालों को सहलाते हुए पूछा। मैं सुबह देर से आई खुनपिन। सब लोग तुम्हारी तरह हैरान थे क्योंकि मैंने सिर्फ ग्रैंड प्रिंस को बताया था अपने आने का प्लान, बाकी सबको सरप्राइज दिया। फिर काफी देर तक फ्रंट पैलेस में माँ पिता के साथ वक्त बिताया। उसके बाद ही उन्होंने मुझे पाइन पैलेस जाकर आराम करने की परमिशन दी। अनिल की बात सुनकर पेलांटिटा कहती है, वैसे मैं अब भी नाराज हूँ तुम्हारी ये वेस्टर्न्स की तरह सरप्राइज देने वाली आदत से। ये सुनकर प्रिंसेस अनिल सिर्फ कुछ देर के लिए हंसी और फिर कहती है, अपने होठों को पेलांटिटा के गालों पर मूव करते हुए, मैं सिर्फ वेस्टर्नर्स की तरह सरप्राइज नहीं देती बल्कि वेस्टर्नर्स की तरह प्यार भी जताती हूँ। और फिर पिन को एक प्रोवोकेटिव किस किया। जैसे ही प्रिंसेस अनिल का हाथ पेलांटिटा की शर्ट के नीचे फिसला, पेलांटिटा का छोटा हाथ आगे बढ़ा और उसकी शरारती हरकतों को रोक दिया, इससे पहले कि बात ज्यादा आगे बढ़ती। नहीं अनिल, अभी दिन का वक्त है माय लव। दिन का वक्त है तो क्या हुआ खुनपिन? तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। पेलांटिटा ने एक प्यारी सी मुस्कान दी जब उसने प्रिंसेस अनिल के चेहरे को देखा जो उसकी जिद्दी फितरत को दिखाता था। लेडी पेन ने प्रिंसेस अनिल के गालों पर कई बार किस किया और कहा, मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहती हूँ ताकि गुजरे हुए वक्त की यादों का हिसाब पूरा कर सकूं। और प्रिंसेस अनिल को टाइटली हग किया जैसे उसे डर हो कि प्रिंसेस अनिल उसके सामने से भागकर चली जाएगी। लेकिन शरारती प्रिंसेस अनिल कहाँ कुछ सुनने वाली थी। वो पेलांटिटा के कान में धीरे से कहती है, क्या हम अपने जिस्म को बातें करने दे सकते हैं खुनपिन? नहीं अनिल। पेलांटिटा का चेहरा तुरंत लाल हो गया अनिल की ऐसी बात सुनकर। तो तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो? प्रिंसेस अनिल मुस्कुराते हुए मजाक करते हुए बोली। छोटी मोटी बातें। पेलांटिटा ने अपना चेहरा प्रिंसेस अनिल के कंधों से उठाया और उसकी पतली काली आंखों में देखा। जैसे क्या तुमने अपना परफ्यूम बदल दिया है? क्या? प्रिंसेस अनिल की आईब्रोज क्यूरियोसिटी से ऊपर उठ गई पिन का ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन सुनकर। मेरे परफ्यूम की खुशबू? हाँ। लेडी पिन की बड़ी बड़ी आंखें अब एक शिकारी की तरह थी ये कहते हुए कि तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू पहले जैसी नहीं है।
मेरे पास कई परफ्यूम्स हैं खुनपिन। लास्ट टाइम थाईलैंड जब आई थी तब कोई दूसरा परफ्यूम लाई थी, इसलिए तुम्हें इसकी आदत नहीं है, अनिल ने हंसते हुए कहा। तुमने इसे किसी को खुश करने के लिए बदला तो नहीं है ना? या किसी और का परफ्यूम तो तुम्हारे परफ्यूम में मिक्स तो नहीं हो गया है? पेलांटेटा का चेहरा इस वक्त बहुत सीरियस लग रहा था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो खुनपिन। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को इम्प्रेस नहीं करना चाहती, और किसी और का परफ्यूम अपने ऊपर लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रिंसेस अनिल अभी भी उसी मुस्कान के साथ पिन के शकी क्वेश्चंस का आंसर दिए जा रही थी। असल में मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ। पेलांटिटा ने हाथ बढ़ाया और प्रिंसेस अनिल के कपड़े सही किए, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि अनिल के बहुत दीवाने हैं लंदन में। ओ, उस बारे में। अचानक प्रिंसेस अनिल का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने लेडी पिन की तरफ एक धीमी मुस्कान दी, थोड़े डर के साथ। तुम्हें कैसे पता खुनपिन? छोड़ो ये सब। लेडी पिन ने अपनी उंगलियों से प्रिंसेस अनिल के होंठों को सहलाते हुए कहा। मुझे कैसे पता ये बात मायने नहीं रखती, पर हैरानी की बात यह है कि तुमने मुझे कभी इस इम्पोर्टेंट बात के बारे में क्यों नहीं बताया? अनिल थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मैंने उन लोगों को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अगर मैं तुम्हें बताती तो मुझे डर था कि तुम ज्यादा सोचने लगोगी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो खुनपिन। कोई बात नहीं। पेलांटिटा ने अपना शरीर अनिल के सीने में छुपाते हुए कहा, ऐसे मानो जैसे उन दोनों की बॉडीज ऑपोजिट पोल की मैग्नेट हों, जो एक दूसरे से चिपके हुए हों। तुम वापस आ गई हो अनिल, तुम्हें अब उन लोगों से फिर नहीं मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर और भी लोग हुए और तुमने मुझे नहीं बताया, तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। हालांकि पेलांटिटा ने ऐसा कहा, पर इस बार उसने अपने होंठों को अनिल के होंठों की तरफ बढ़ाया किस के लिए, और इसके जवाब में प्रिंसेस अनिल ने पेलांटिटा को सोफे पर लेटाते हुए कंटिन्यूसली पैशनेट किसेस किए, और फिर अपनी नज़र पेलांटिटा के शरीर पर ऐसे घुमाई जैसे आज रात का डिनर पेलांटिटा ही हो। अब अनिल अपने जज्बात पर और काबू नहीं कर पा रही थी, और वो पेलांटिटा को फिर से प्यार करने लग जाती है। तभी पिन धीरे से आहें भरते हुए कहती है, माय लव अनिल, अभी दिन है। पर्दे के नीचे से आती धूप को देखते हुए। खुनपिन, अपनी आंखें बंद कर लो, प्रिंसेस अनिल ने प्यार भरी आवाज में कहा, जब उसका हाथ पेलांटिटा के शर्ट के बटन्स को खोलने लगा। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही गाइस, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एपिसोड 8 के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।